भी थके रहे, लेकिन जब हम अपने सबसे प्रिय, यदि बच्चा हमारे लिए बहुत प्रिय है, तो उस बच्चे के बारे में बात होने लगती है, सब लोग गुणगान करने लगते हैं, तो हम जाग जाते हैं, हमारा सारा थकावट दूर हो जाता है। अब पूरे दिन रात हम बात करने लगते हैं। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। अभी वृंदावन गए थे तो माता जी लोगों का परचेस का विशेष रूप से रुचि रहता है, बहुत रुचि रहती है, और सब माता जी लोग वहां गए थे तो दर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में परचेस और दर्शन, जैसे कि कविता माता जी बता रही थी ना, बहुत गर्मी थी, मतलब इतनी गर्मी कि पूरा पानी निचोड़ जा रहा था हमारे शरीर का। तो अब पैदल चलना भी पड़ता था क्योंकि सकरी सकरी गलियां हैं, कहीं दूर तक जाना पड़ता था। तो हम बस में थे, 100 लोग थे, तो बस थोड़ा दूर ही रुकता था। हम जब जाते थे तो भगवान का दर्शन करना, जाते जाते माता जी लोग ध्यान रखती थी कि कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। लौटते समय फटाफट वो परचेसिंग के लिए जरूर रुक जाया करती थी। जिनको अब माता जी लोगों को अपने लिए कम, लेकिन गई है तो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाने का ये उनका उत्तम विचार रहता था। तो देखिए वो थकावट उनका दूर हो जाता था। कितनों थके रहते थे, मैंने देखा है माता जी लोग बहुत थके, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो दुकान जाते थे और सामान खरीदने लगते थे तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा चमक होता था और खूब मजा भी करते थे हम लोग। मैं बीच बीच में आवाज देता था कि सब माता जी प्रभु जी लोग चलिए, सब लोग चलते चले, बस अपने समय से छूट जाएगी, आपको अपनी व्यवस्था से आनी पड़ेगी। तो माता जी लोग मुझे देखते थे मुस्कुरा। लेकिन प्रभु जी शॉपिंग के समय किसी को ये सुनाई नहीं दे रहा था। सब सुनते थे माता जी, लेकिन इग्नोर करते थे, बोले प्रभु जी रुकेंगे जरूर, है। और चूंकि 100 लोग थे, 2-4 भी रुक जाए तो सबका टाइम लेट होगा, लेकिन इसमें भी मजा करते थे, इसमें भी खूब एंजॉय किए। सब लोग देखते थे और बोले चलो 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 प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। निकलते भी थे, लेकिन फिर आराम से, जैसे मैं थोड़ा आगे होता था तो अपना काम वाम करके ही निकलते थे। तो खूब इसमें भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था आपके बीच में, इसलिए रख रहा था कि जिसमें रुचि रहती है उस काम करने से उसकी थकावट दूर हो जाती है। तो यहाँ पे शुद्ध भक्त के लक्षण बताए हैं, ये जानने वाली बात। इतनी बातें मैंने बताई इसलिए क्योंकि ये बात हम जान जाए। अभी क्या होता है, अरे यार 1 घंटे से कथा चल रही है, सोना है, समझ रहे हैं, मतलब हम उस कथा को सुनने में थकावट का अनुभव करते हैं। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। दूसरी स्थिति जब हमको रुचि लगती है, हाँ अब थोड़ा और सुन लेता हूँ, नहीं सुनना चाहिए, ये उसकी द्वितीय स्तर है। लेकिन तीसरा स्तर क्या मानो, जब थके हुए भी हो और फिर कृष्ण कथा करने का मन, ये है उसकी उत्तम स्थिति, ये है सर्वोच्च स्थिति। इसी प्रकार से गुरु महाराज से जब हम मायापुर में मिले तो रात को 9 बजे 10 बजे सबके सोने का समय हो गया और लगता था कि सब थके हुए हैं और गुरु महाराज कथा करते थे। चैतन्य चरितमृत के 4-5 लोग, और ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु महाराज की बात। शुभ कृष्णदास प्रभु बता रहे थे कि जब ये आचार्य, ये जब वैष्णव मिलते, राधानाथ स्वामी गुरु महाराज मिलते हैं और आपके हमारे भक्ति चारू स्वामी महाराज मिला करते थे या भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये और कथाओं पे और आगे चर्चा करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो जब साउथ की यात्रा पे जाते थे तो दिन भर सफर करते थे और रात में कहीं पहुंचते थे तो वहां पे कथाएं चलने लगती थी, कीर्तन चलने लगता था, नृत्य चलने लगता था, क्योंकि उसमें भगवान के नाम रूप लीला गुण के श्रवण कीर्तन से क्या होता है, और एनर्जी को गेन करते हैं और एनर्जी मय होते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे शुद्ध भक्तों के लक्षण दिखे। यदि कोई भौतिक संसारी बातें करने लगे तो समझ जाइएगा कि ये कर्मकांडी है, ये भवसागर में फंसा हुआ है। और जो आपसे मिले और कृष्ण कथा करने लगे, आध्यात्मिक बात करने लगे, भगवान की चर्चा करने लगे, तो वो वैष्णव है, वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है। और इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि शुद्ध भक्त का लक्षण है। और जब उनकी चर्चा करते हैं तो वो पूरे भावावेश में होते हैं और वो बहुत आनंद का अनुभव करने लगते हैं अपने भगवान की गुणगान को करते समय। जैसे एक माँ अपने बच्चे के बखान करने में लगी रहती है, वो बताती कि मेरा बेटा ऐसा किया, आज मेरा बेटा ऐसा किया, आज मेरा बेटा ऐसा किया, और उसकी चर्चा करने में बहुत आनंद का अनुभव करती है। ऐसे ही भक्त जो शुद्ध भक्त है वो अपने भगवान के गुणगान करने में हमेशा आनंद का अनुभव और परम संतोष का अनुभव करता है। उसको लगता है कि आज कुछ अच्छा हुआ, पूरा दिन निकल गया, कथा करने नहीं मिला, तो उसको लगता है आज का दिन मेरा बेकार हो गया, आज का दिन मेरा व्यर्थ हो गया। और जिसको कृष्ण कथा करने को मिल जाए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम भागते हैं, अरे बाप रे बाप, फिर ये क्लास चालू हो गया, फिर 1 घंटा लगेगा, तो ये है हमारा भवसागर। लेकिन हम यदि इंतजार करते हैं
तो ये हमारा द्वितीय स्तर है कि अरे हाँ बहुत सुंदर, आज पता नहीं आज कौन सी कथा सुनने मिलेगी, अरे वाह चलिए आज कौन सुनाएगा देखेंगे, आज कौन एक्सप्लेन करने। तो ये हमारे द्वितीय स्तर है। और तृतीय स्तर ये है कि हम जहां कहीं जाएं वहां पे कृष्ण कथा चालू कर दे, जिसको देखे जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जब ये भाव आने लगे तो समझिए कि हम आनंद का अनुभव भगवान के नाम में लेने लगे, है ना। हरे कृष्णा हरि बोल। तो ये श्लोक हम सब चारों श्लोक को याद करने का प्रयास करेंगे और ये बहुत उत्तम श्लोक है। यहाँ पे वैष्णव के गुण और भगवान के दिव्य जो लीलाएं हैं उनका बखान करने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम सब, ये हमारा टेस्ट है कि क्या हमें भगवान के नाम को लेने में मजा आ रहा है। यदि मजा आ रहा है तो हम सही डायरेक्शन पे हैं, और यदि मजा नहीं आ रहा है तो क्या है, हमें और प्रयास करने की जरूरत है। ये इस बात को इंगित करता है। तो ये हमारा MRI टेस्ट है। ये श्लोक हमारा MRI टेस्ट किया और हमको सुनने में, कथा करने में, जब करने में अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो हम सही डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें उसके लिए और मेहनत करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा।